हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो आपका इस ब्यूटीफुल से चैनल में स्वागत है, डीएनए मैथमेटिक्स। तो आज अपन यहाँ पर बात करेंगे बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की। तो बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में जो आपकी फर्स्ट पेपर है मैकेनिक्स का, उसके अंदर जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट के, उनकी अपन यहाँ पर बात करेंगे। जैसे अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर अपन गैलीलियन रूपांतरण। तो ये जो गैलीलियन रूपांतरण आपका वो 2015 में, 17 में और 18 में तीनों ईयर में आया हुआ है। तो इसके 2023 में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है और कैसे इसको क्वेश्चन करना अपन को, तो इसके बारे में अपन आज इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। मतलब आपके एक यूनिट का मैटर हम इस एक वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचा देंगे। और इसके तीनों ईयर के क्वेश्चन इस प्रकार हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये तीनों क्वेश्चन 2015 में, 16, 17 में और 18 में आ चुके हैं। तो इनमें आपको इन क्वेश्चंस को करना कैसे, इसमें क्या क्या लिखना है आपको, तो वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे बताऊंगा। तो अपना जो गैलियन रूपांतरण वाला टॉपिक है, जिसमें से अपने जिस भी प्रकार का मैटर आपको क्वेश्चन में लिखना है वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गैलियन रूपांतरण होता क्या है। तो गैलियन रूपांतरण जो चीज़ है वो जड़त्वीय निर्देश से रिलेटेड है। जैसे आपका जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है कि किसी एक निर्देश तंत्र में आपको किसी कण की स्थिति दे रखी है, तो उस कण की स्थिति को दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में रूपांतरित करने के लिए जिन समीकरणों का यूज किया जाता है वो आपके गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपना एक निर्देश तंत्र है एस निर्देश तंत्र। ये निर्देश तंत्र अपना एस निर्देश तंत्र है। ठीक है, इसमें अपन को कोई कण पी दिया हुआ है और उसके स्थिति सदिश अपन को एक्स, वाई और जेड दिए हुए हैं। ठीक। अब इस निर्देश तंत्र में जिस भी कण के अपन को स्थिति सदिश दिए हुए हैं, उस कण के किसी दूसरे निर्देश तंत्र में आपको स्थिति सदिश को प्रदर्शित करने के लिए जिन रूपांतरण समीकरणों का उपयोग करना पड़ता है उसे हम कहते हैं गैलीलियन रूपांतरण। जैसे मैं इस एस निर्देश तंत्र से कोई दूसरा एस डैश निर्देश तंत्र लेता हूं। यह आपका एस डैश निर्देश तंत्र है जिसका मूल बिंदु ओ डैश है और आपके एस निर्देश तंत्र का मूल बिंदु ओ है। ये इसके एक्स, वाई और जेड एक्सिस है। इसके एक्स डैश एक्स, वाई डैश एक्स और जेड डैश एक्स। अब यहाँ पर हम ये मानते हैं कि ये जो एस डैश निर्देश तंत्र है वो एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष कैपिटल वी वेग से गतिशील है। ये एस निर्देश तंत्र एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष कैपिटल वी वेग से गतिशील है, जो कि आपका नियत वेग है। जो आपका वी वेग है वो कैसा है, नियत है। अर्थात आपका जो एस निर्देश तंत्र है वो एस के सापेक्ष नियत वेग वी से गतिशील है। अब इस एस निर्देश तंत्र में जो आपको कण पी दिया हुआ है उस निर्देश तंत्र से आपको इसके निर्देशांक एस डैश निर्देश तंत्र में निकालने। तो उसके लिए अपन इसको गैलीलियन रूपांतरण को उपयोग करेंगे। सबसे पहले अपन इसके स्थिति निर्देश तंत्र दोनों ही निर्देश तंत्रों में लिखेंगे। जैसे कि एस में माना इसका निर्देश तंत्र स्थिति सदिश R1 सदिश है। कितना सदिश है, R1 सदिश। और एस डैश में इसका स्थिति सदिश R1 डैश है। ठीक है, इसकी दिशा ये है और इसकी दिशा ये है और ये अपना O और O डैश है। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर O डैश निकालेंगे। तो O डैश अपन यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, जैसे O डैश स्थिति है तो ये स्थिति निकालने के लिए इसमें अपन सूत्र यूज करेंगे अपन वेग का, जो आप नियत वेग से चल रहे हैं। जैसे कि अपना वेग कौन सा था, v वेग से चल रहे हैं। तो v बराबर कितना होता है आपका, दूरी बटे वे समय। चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय। आपकी दूरी कितनी है, ओ डैश। यहाँ पर दूरी कितनी है, ओ डैश। और माना इसमें समय कितना लग रहा है, t। इसमें समय लग रहा है t। तो यहाँ से आपके ओ डैश जो डिस्टेंस है, जो आपकी स्थिति है, वो कितनी आ जाएगी, vt। वो कितनी आ जाएगी, vt। तो ये जो विस्थापन आपका vt वो किसके बराबर होगा, ओ डैश के बराबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद में अपन इसमें लगाएंगे सदिश का त्रिभुज योग का नियम। अगर आपने पढ़ा होगा सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का
त्रिभुज नियम। इस नियम के अनुसार ये होता है कि अगर हम दो सदिशों को त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से दिखाएं तो इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश, इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश इस त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर होता है तथा उन दोनों दिशाओं के, दोनों भुजाओं के विपरीत दिशा में होता है। तो इसमें अपन त्रिभुज लेंगे ओ, ओ डैश और पी। इस त्रिभुज में लेंगे अपन ओ, ओ डैश पी, त्रिभुज ओ, ओ डैश पी। इसमें आपको तीन सदिश दिख रहे होंगे। पहला सदिश है ओ, ओ डैश, दूसरा ओ डैश पी और तीसरा सदिश आपका ओ पी। इनमें आपने ये देखा होगा कि ओ, ओ डैश और ओ डैश पी की दिशा एक ही है। ओ, ओ डैश और ओ डैश पी की दिशा एक ही है, अर्थात ओ, ओ डैश प्लस ओ डैश पी, ये दोनों का जो परिणामी होगा वो इसके तीसरे के बराबर होगा, अर्थात ये किसके बराबर होगा, ओ पी के बराबर होगा। ये बराबर होगा आपका ओ पी। तो ये आपके सदिश योग के त्रिभुज नियम से आया। अब इसके अंदर अपन वैल्यू रखेंगे तो ओ, ओ डैश की वैल्यू कितनी है आपकी, वी टी, प्लस ओ डैश पी की वैल्यू कितनी है आपकी, आर वन डैश, बराबर ओ पी की वैल्यू आपकी आर वन। तो यहाँ से आपके पास आर वन डैश की वैल्यू जाती है आर वन माइनस वी टी, यहाँ से आपकी आर की वैल्यू आती है आर वन माइनस वी टी। अब इनको हम घटकों के रूप में लिखेंगे, इनको सभी को हम किस रूप में लिखेंगे, घटकों के रूप में। जैसे कि आर वन सदिश है, आर वन सदिश को मैंने माना इसके एस निर्देशांक में स्थित सदिश एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। ऐसे ही आर वन डैश के एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे के प्लस जेड डैश के कैप है। और आपका वी वेग एस के सापेक्ष वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे के प्लस वी जेड के कैप है। इन तीनों समीकरणों को इस समीकरण में रखेंगे हम, समीकरण एक, समीकरण दो, समीकरण तीन और समीकरण चार। समीकरण दो, तीन और चार का मान अपन समीकरण एक में रखेंगे। समीकरण दो, तीन, चार का मान एक में रखने पर यहां से क्या आ जाएगा आपका, आर वन डैश की जगह पर एक्स डैश आई के प्लस वाई डैश जे के प्लस जेड डैश के कैप बराबर आर वन आ जाएगा आपका एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप और प्लस माइनस वी, वी की जगह आ जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप और साथ में इसके टी आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे अपन इसके आई कैप, जे कैप और के कैप के कंपोनेंट्स को एक दूसरे से तुलना करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी एक्स टी, वाई डैश बराबर मिलेगा आपको वाई माइनस वी वाई टी और जेड डैश बराबर मिलेगा आपको जेड माइनस वी जेड टी। ये तीनों ही समीकरण आपके गैलीलियन रूपांतरण की समीकरण है, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। इन तीनों समीकरणों से आपको यह पता चल रहा होगा कि जो आपके P बिंदु के x निर्देशांक आपके x डैश निर्देशांक से क्या हो रहा है, रूपांतरित हो रहा है। इस प्रकार से आपका P बिंदु का y निर्देशांक आपके y डैश निर्देशांक से क्या हो रहा है, रूपांतरित हो रहा है और z निर्देशांक z डैश निर्देशांक से रूपांतरित हो रहा है। इस तीनों समीकरणों की सहायता से आप किसी भी स्थिति सदिश को आप एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में परिवर्तित कर सकते हो, बशर्ते आपका जो भी निर्देश तंत्र हो कैसा होना चाहिए, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होना चाहिए। तो यहाँ अपन ने देखा कि गैलियन रूपांतरण कैसे प्राप्त किए जाते हैं, किसी एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में कैसे एक स्थिति को रूपांतरित किया जाता है। अब उसके जो मैंने आपको लिखा है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसका टेलीग्राम चैनल आपका DNA मैथमेटिक्स के नाम से, वहाँ पर आपको ये सारी PDFs मिल जाएंगे। ठीक है, अब इस गैलीलियन रूपांतरण की जो समीकरण है उनको अपन को यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि आपके क्वेश्चन के अंदर आएंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ कि विस्थापन की गैलीलियन निश्चलता का नियम, इसको आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि आपको कि गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत आपके विस्थापन क्या रहता है, निश्चल रहता है या नियत रहता है। तो उसको अपन कैसे प्रूव करेंगे, तो इसके लिए अपन वापस वही डायग्राम बनाएंगे। पहले अपना कौन सा निर्देश तंत्र है, एस निर्देश तंत्र।
और एक अपना निर्देश तंत्र है एस डैश। ये आपका ओ डैश और ये ओ, ये आपका बिंदु पी। ठीक है, अब एस में इसके निर्देशांक कौन से हैं, एक्स वाई और जेड, और एस डैश में इसके निर्देशांक कौन से हैं, उसको भी लिख लो आप, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। ठीक है, अब इनके स्थिति सदिश कौन कौन से थे, पी का स्थिति सदिश एस में कौन सा था, आर वन सदिश, और एस डैश में कौन सा था, आर वन डैश सदिश। ठीक है, और ये ओ ओ डैश, इसकी वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, वी टी, वी सदिश टी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है, आपको विस्थापन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस कण P को किसी बिंदु Q तक क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे। जैसे मान लो इस बिंदु P को मैंने कहां तक विस्थापित किया, Q तक विस्थापित किया, तो अब इसके निर्देशांक भी चेंज हो जाएंगे। जैसे हम ये मान लेते हैं कि जो P के निर्देशांक है पहले x1 y1 z1 है, और x डैश वन y डैश वन और z डैश वन है, तो इसी प्रकार से Q के निर्देशांक कैसे हो जाएंगे, x2 y2 z2 और x2 डैश y2 डैश और z2 डैश। ये निर्देशांक तो इसके एस डैश में और ये निर्देशांक इसके एस के अंदर है। ठीक है, अब ये यहाँ से विस्थापित होकर कहाँ पर पहुंच गया, क्यू बिंदु पर पहुंच गया। ठीक है, तो क्यू बिंदु के स्थिति सदिश लिख देंगे अपन। मान लो इसके अंदर एस डैश में तो इसके निर्देशांक है आर टू डैश, और एस में इसके निर्देशांक है आर वन सॉरी आर टू। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विस्थापन कितना हुआ, वो अपन कैसे निकालते हैं, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। तो सदिश योग के त्रिभुज नियम से क्या हो जाएगा आपका, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, अब ये सदिश योग का त्रिभुज नियम हम लगाएंगे आर वन डैश तथा आर टू डैश वाले त्रिभुज में। तो यहाँ से अपन को दिख रहा है कि जो आपका आर वन डैश है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका जो अपन ने पहले समीकरण निकाली थी, आर वन डैश किसके बराबर था, आर वन माइनस वी टी के। आर वन डैश किसके बराबर था, आर वन माइनस वी टी के। इसी प्रकार से आर टू डैश किसके बराबर हो जाएगा, आर टू माइनस वी टी के। आर वन डैश बराबर है आर वन माइनस वी टी, और आर टू डैश किसके बराबर है, आर टू माइनस वी टी के। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों में अपन इन दोनों समीकरणों को एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश में चेंज कर कर इनको अपन इनके स्थिति सदिश के बारे में निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे अपन, माना कि विस्थापन जो पी क्यू उसका मान कितना है, डी है। कितना विस्थापन है, इसका मान डी है। तो यहाँ पर अगर अपन पी क्यू निकालें तो पी क्यू सदिश कितना हो जाएगा, डी, और डी का मान कितना हो जाएगा आपका, आर टू डैश माइनस आर वन डैश। अगर अपन इसको एस डैश निर्देश तंत्र में निकालें तो इसका विस्थापन कितना आएगा, आर टू डैश माइनस आर वन डैश। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस दोनों समीकरणों का मान इसके अंदर रख देंगे, समीकरण एक और समीकरण दो, इसका मान अपन समीकरण तीन में रख देंगे। समीकरण एक व दो का मान तीन में रखने पर तो यहाँ पर आपका पी क्यू सदिश डी सदिश बराबर कितना हो जाएगा, आर वन आर टू डैश की जगह आर माइनस वी टी माइनस आर टू माइनस वी टी तथा आर वन माइनस वी टी। यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आर टू माइनस वी टी माइनस आर वन प्लस वी टी। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि वी टी से वी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये वी टी से वी टी क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, आर टू माइनस आर वन। ये किसके बराबर प्राप्त हो, हमें आर वन आर टू डैश माइनस आर वन डैश के। इस प्रकार से हमें क्या पता चलता है कि जो आपका विस्थापन है वो एस डैश निर्देश तंत्र में आपका जो विस्थापन है वही विस्थापन कौन सा आपका एस निर्देश तंत्र में। इससे हमें यह पता चलता है कि जो आपका विस्थापन हुआ है, किसी भी कण का विस्थापन है वो किसी भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में चेंज नहीं होता है। इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि विस्थापन की जो समीकरण आती है वो गैलीलियन में क्या होती है, निश्चर होती है। गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत आपका विस्थापन सदिश निश्चर होता है। यह आपका एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अतः गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत विस्थापन, किसी कण का विस्थापन निश्चर होता है। अब ये एक
पूरा क्वेश्चन हो चुका है आपका। इसमें आपको केवल गैलियन रूपांतर निकालने थे, जिसकी समीकरण मैंने आपको बता रखी है, ये गैलियन रूपांतरण की समीकरण है, और इसके माध्यम से आपको किसी कण का विस्थापन को निश्चर बताना है। ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है जो कि आपके 10 नंबर का आता है। तो गैलियन रूपांतरण में अपन ने देखा था कि आपका जो विस्थापन होता है वो क्या होता है, अचर होता है। इसी क्रम में अपन अपना अगला क्वेश्चन आता है कि गैलियन रूपांतरण के अंदर आपका संवेग भी संरक्षित होता है या नहीं, इसको भी आपको सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको वेग के रूपांतरण समीकरण निकालने पड़ते हैं। तो इसमें देखो वेग के रूपांतरण समीकरण कैसे होते हैं। वेग का रूपांतरण समीकरण, जैसा कि अपन ने पहले देखा था कि अपने स्थिति का रूपांतरण समीकरण था आर डैश बराबर आर माइनस वी टी। अगर अपन केवल एक का ही देखें तो कितना आता है, आर डैश बराबर आर माइनस वी टी। अगर आप स्थिति को टी के सापेक्ष अवकलित करते हो तो आपके पास क्या जाता है, वेग का समीकरण आ जाता है। तो इस समीकरण को अगर अपन टी के सापेक्ष अवकलन करें, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये कितना आ जाएगा, डी आर डैश अपॉन डी टी बराबर डी आर अपॉन डी टी माइनस ये आपका जो v है वो नियत राशि है, इसका अवकलन नहीं होगा, तो ये अवकलन के कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन डी आर डैश अपॉन डी टी को माने v डैश बराबर डी आर अपॉन डी टी को v माइनस कैपिटल v। ठीक है, तो ये आपका समीकरण होता है वेग के रूपांतरण का। ये आपके एस डैश निर्देश तंत्र में वेग है, ये आपके एस निर्देश तंत्र में वेग है, और ये वह वेग है जिससे एस डैश निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष चल रहा है। ठीक है, अब इसकी सहायता से अपन संवेग संरक्षण के नियम को निकालेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी भी टक्कर में, किसी भी टक्कर के अंदर आपके टक्कर से पूर्व जो संवेग होता है वही टक्कर के पश्चात संवेग होता है। अर्थात अगर आपके पास दो कण हैं जिसके द्रव्यमान m1 व m2 है, तथा टक्कर से पूर्व, टक्कर से पूर्व वेग u1 तथा u2 है, तथा टक्कर के पश्चात वेग v1 तथा v2 है, तो संवेग संरक्षण के नियम से m1 u1 प्लस m2 u2 अर्थात टक्कर से पूर्व कण का संवेग ये बराबर होता है m1 v1 प्लस m2 v2 के। तो हम इसे गैलियन रूपांतरण की सहायता से सिद्ध करेंगे कि आपका संवेग संरक्षित होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो इस समीकरण को अपन को संतुष्ट करना है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसके टक्कर से पूर्व के वेग गैलियन रूपांतर के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो पहले हम इसको निकालते हैं एस निर्देश तंत्र में। माना एस निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व व टक्कर के पश्चात वेग, टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात एस निर्देश तंत्र में वेग माना क्रमशः u1 u2 तथा v1 v2 है। अब एस डैश निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व संवेग, टक्कर पूर्व संवेग, तो टक्कर से पूर्व संवेग कितना हो जाएगा, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश। यहाँ पर u1 डैश और u2 डैश दोनों s डैश निर्देश तंत्र में कण के वेग हैं। इसी प्रकार टक्कर के पश्चात s डैश निर्देश तंत्र में, टक्कर के पश्चात संवेग बराबर m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अब यहाँ पर अपन u1 डैश तथा u2 डैश और टक्कर के पश्चात v1 डैश तथा v2 डैश में गैलियन रूपांतरण का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो गैलियन रूपांतरण की सहायता से, गैलीलियन रूपांतरण
से आपका u1 डैश किसके बराबर हो जाएगा, u1 प्लस u1 माइनस वी टी। ऐसे ही u2 डैश आपका बराबर हो जाएगा u2 माइनस वी टी, और v1 डैश बराबर हो जाएगा v1 माइनस वी टी, और v2 डैश बराबर हो जाएगा v2 माइनस वी टी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने इसके वेग के, सॉरी तीन ही आएगा, नहीं तीन ही आएगा। तो इस प्रकार से आपके गैलियन रूपांतर हो जाएंगे वेग के अंदर। अब इन सभी का मान अपन इसके समीकरण में रखेंगे। तो ये आपके गैलियन रूपांतरण के समीकरण थे जो आपको वेग को रूपांतरित करते हैं। अब इन्हीं समीकरणों से अपन u1, u2, v1 और v2 के मान निकालकर हम समीकरण एक में रख देंगे। जैसे कि अपना u1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से u1 डैश प्लस वी, u2 का मान u2 डैश प्लस वी, v2 v1 का मान v1 डैश प्लस वी, और v2 का मान v2 डैश प्लस वी। इन सारी समीकरणों को हम समीकरण एक में रख देंगे। इससे हमें जो आपके संवेग संरक्षण का नियम है वो एस डैश निर्देश तंत्र में प्राप्त होगा। जैसा कि मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ m1 समीकरण एक में ये सारे मान, उपरोक्त मान रखने पर देखो m1 और u1 की जगह पे आएगा आपका u1 डैश प्लस वी, प्लस m2 u2 की जगह पर u2 डैश प्लस वी, प्लस बराबर m1 v1 की जगह v1 डैश प्लस वी, प्लस m2 v2 की जगह पर v2 डैश प्लस वी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका m1 u1 डैश प्लस m1v प्लस m2 u2 डैश प्लस m2v बराबर m1 v1 डैश प्लस m1v प्लस m2 v2 डैश प्लस m2v। इन सारी समीकरण में आपको दिख रहा होगा कि जो आपका m1v है वो आपके m1v से कैंसिल हो जाएगा, और m2v है आपके m2v से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलता है m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश बराबर m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, जो कि आपके संवेग संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से अपन ये बता सकते हैं कि जो एस निर्देश तंत्र में आपका संवेग संरक्षित था उसी प्रकार से एस डैश निर्देश तंत्र में भी आपका संवेग संरक्षित रहता है, जो कि आपने गैलियन रूपांतरण की सहायता से देखा। इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि संवेग संरक्षण का नियम गैलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चर रहता है। ठीक है, इसको देंगे हम समीकरण दो। तो समीकरण एक व समीकरण दो से गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षित रहता है। तो इस प्रकार से आपके यूनिट फर्स्ट के गैलीलियन रूपांतरण के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको करके बताए। आपको इसी पैटर्न पर आपको ये सारे क्वेश्चन करके आने हैं। ठीक है, बाकी अगले यूनिट की बात अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप इनको पढ़ें, और आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो वो आप हमें बताएं कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा हो, तो हम उसके आपको वीडियो के माध्यम से आपको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, थैंक यू।